हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 5 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस डिपोर्ट्स इंडियंस एज ट्रम्प टाइटन्स इमिग्रेशन रूल्स। तो यूएस ने इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया, मतलब जो वहाँ पर इलीगली बैठे थे। अराउंड 200 इंडियन नेशनल्स जो हैं उनको भेजा जा रहा है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंडिया, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स गए हुए हैं हमारे इंडियंस हैं जो, उनको हम वापस लेंगे। तो यूएस वापस भेज रहा है उनको। चाइना said on Tuesday it would impose tariffs on imports of US energy। अब हमें ये पता है कि चाइना पे यूएस ने टेरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, 10% टैक्स लगाया है। मेक्सिको और कनाडा पे भी लगाया है टैक्स, और चाइना पे भी लगाया है। तो चाइना क्या कह रहा है कि चाइना कह रहा है कि आई वुड इम्पोज, चाइना said it would impose tariffs on imports of US energy, vehicles and equipment। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जितने भी यूएस से एनर्जी ले रहे हैं, हम एलपीजी ले रहे हैं या व्हीकल्स ले रहे हैं, इक्विपमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर हम भी टैरिफ्स लगाएंगे। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। मिनट्स आफ्टर दे केम इनटू इफेक्ट, बीजिंग अनवील्ड डिवाइस ऑफ 15% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम द यूएस। ठीक है ना। चाइना imposed 15% on imports of coal and liquefied natural gas from US। तो यूएस पे इन्होंने टैरिफ लगा दिए। ठीक है ना। 15% अभी किस पे लगाया है? कोल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यूएस से आ रही है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चाइना इज अ मेजर मार्केट फॉर यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू चाइना कस्टम्स डाटा, इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, कोल एंड एलएनजी टोटल more than $7 billion last year। ओके, उसके बाद हाई कोर्ट शुड गेट फर्स्ट शॉट एट प्लीज ऑन यूएपीए अमेंडमेंट सेज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो यूएपीए की जो अमेंडमेंट है ना, व्हाट इज यूएपीए? The Supreme Court on Tuesday said petitions challenging 2019 amendment in the UAPA that confers the center with discretionary power, मतलब अनलिमिटेड पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, कि वो किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती हैं। ठीक है ना। पावर्स टू कैटेगराइज अ पर्सन एज अ टेररिस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो इस चीज को सुने, हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है ना। तो यूएपीए अमेंडमेंट इशू। ठीक है ना। तो क्या है? यूएपीए अमेंडमेंट इशू। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि 2019 अमेंडमेंट हुई क्या। ठीक है ना। व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन 2019? तो 2019 की जो अमेंडमेंट है वो थी यूएपीए के अंदर, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है ना। कॉन्फर्स द सेंटर विद डिस्क्रिशनरी पावर। वो अपना दिमाग लगाएंगे जैसे उनको ठीक लगेगा। अनफेटर्ड मतलब अनचेक्ड पावर, अनफेटर्ड अनफेटर्ड एंड अनबाउंड पावर टू कैटेगराइज अ पर्सन एज अ टेररिस्ट। तो मतलब उनके पास अनचेक्ड पावर है। किसके पास? सेंटर के पास अनफेटर्ड अनचेक्ड पावर है। किसी को भी वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये वाली जो अमेंडमेंट है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। ठीक है ना। दिस वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट सुनेगा ये। ठीक है ना। अमेंडमेंट जो है डिसाइडेड फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट सेज फर्स्ट हाई कोर्ट नीड्स टू हियर एंड डिसाइड। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है एमसीक्यूज में कि टेररिस्ट, सबसे पहले तो
अमेंडमेंट कब हुई? 2019 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएपीए की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, किसके पास पावर है टेररिस्ट डिक्लेयर करने की? सेंटर के पास। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे पढ़ेंगे। द पिटिशनर सेड द अमेंडेड लॉ अलाउड द स्टेट टू फ्रीली इंक्रोच अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिग्निटी। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है, राइट टू रेपुटेशन वायलेट होती है। ठीक है ना, रेपुटेशन, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है या फिर किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी राइट टू रेपुटेशन वायलेट होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? राइट टू रेपुटेशन, ये हम लिखेंगे, राइट टू रेपुटेशन, right to reputation is violated, which is part of article 21, that is right to life and personal liberty, that is our fundamental right। तो फंडामेंटल राइट तो कोई हमारी वायलेट कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो जिसने ये पिटिशन फाइल किया है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। ठीक है ना, द न्यू सेक्शन 35 empowers central government to categorize any individual as terrorist and add name of such person in schedule 4 of the act। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट। एंड जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका लीगल रीजनिंग में ये सेक्शन आ सकता है और एक प्रोपोजिशन दी जा सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। विल रिजॉल्व गवर्नर तमिलनाडु गवर्नमेंट टसल। तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैं RN रवि, उनकी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से बिल्कुल नहीं बनती। हाल ही में जब नया सेशन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक रिपब्लिक डे के अराउंड, तो इन्होंने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन देते हैं गवर्नर, उसमें से उठ के चले गए थे। नेशनल एंथम का कुछ इशू हो गया था कि नेशनल एंथम नहीं गाया। ठीक है, वो लोग कहते, गवर्नमेंट कहती हम एंड में गाते हैं, पहले स्टेट एंथम गाते हैं, कुछ ऐसा सा इशू इनका आपस में हो गया था। और अब क्या है, गवर्नर को बिल्स पास करने होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है ये हमारे बिल्स नहीं पास करते। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जो इनके बीच में इशूज हैं उनको सॉर्ट आउट करवाएंगे। ठीक है ना, वो कह रहे हैं वैसे ये इशूज ऐसे हैं कि ये आपस में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी, बट ये कह रहे हैं कि हम इनको सॉर्ट आउट करवाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि हु इज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। हमें गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जो है वो याद रखना है। नेम क्या उनका? RN रवि है। ठीक है ना, RN रवि। अब यहाँ पे एक आर्टिकल के भी बारे में बात करी हुई है, आर्टिकल 200। गवर्नर जो है वो एसेंट देते हैं बिल को, और जब गवर्नर एसेंट देते हैं तभी वो लॉ बनता है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, आर्टिकल 200, गवर्नर्स एसेंट टू बिल्स। एसेंट टू मतलब अप्रूवल, गवर्नर अप्रूवल करते हैं, अप्रूव करते हैं, अप्रूवल। ठीक है ना, अब जो गवर्नर है वो 2 से 3 चीजें कर सकते हैं। गवर्नर जो है बिल को पास कर सकते हैं, पास द बिल, कैन विदहोल्ड द बिल एंड सेंड इट टू प्रेसिडेंट। सेंड फॉर चेंज, या बोल सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करो। ठीक है ना, अब ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं स्टेट वाले कि जो ये गवर्नर है RN रवि, ये विदहोल्ड करके बैठ रहे हैं मोस्टली बिल्स को, और वो कह रहे हैं मेरा तो टेबल खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा इनके बीच में कैसे जो डिफरेंसेस हैं वो ठीक करने हैं। अब हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में UCC जो आ चुका है, हमने डिटेल में UCC की बात भी करी है बहुत बार। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में UCC आ चुका है, हमने कल ही UCC की बात करी है। तो क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट्स में आंसर देना है, नंबर 1 फुल फॉर्म बतानी है UCC की, नंबर 2 आपको बताना है कौन से आर्टिकल में UCC की बात हो रखी है, और नंबर 3 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल राइट। इन तीनों का आपने आंसर देना है। ठीक है, यू हैव टू आंसर की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल कहाँ पे दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे गुजरात भी जो है वो कह रहा है कि हम UCC लेकर आएंगे, और उसके लिए इन्होंने कमेटी भी बिठा दी है, और हेड ऑफ कमेटी भी है। ठीक है, रंजना देसाई। तो BJP गवर्नमेंट इन गुजरात ऑन ट्यूसडे फॉर्म्ड अ कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू असेस द नीड ऑफ UCC इन द स्टेट। तो लिखेंगे गुजरात गवर्नमेंट फॉर्म्ड
committee headed by a retired Supreme Court judge to assess the need of UCC in the state. तो मतलब यहाँ पर हमें क्या रखना है कि गुजरात ने कमेटी बनाई है जो असेस करेगी क्या गुजरात को यूसीसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है ना, हमें याद रखना है कमेटी को क्या काम दिया गया है। अब ये जो कमेटी है हेडेड बाय, कौन हेड कर रहे हैं, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस, बाय जस्टिस रंजना देसाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हेड कर रहा है उनको, जस्टिस रंजना देसाई। ठीक है, रंजना देसाई जो है 45 डेज के अंदर वो बताएंगी कि क्या गुजरात को यूसीसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है ना, और फिर देखेंगे क्या होता है यूसीसी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस कैन बी इन द एग्जाम, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तेलंगाना कैबिनेट गिव्स नॉट टू कास्ट सर्वे रिपोर्ट। तेलंगाना कैबिनेट अप्रूव द सोशियो कास्ट इकोनॉमिक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल सर्वे रिपोर्ट। तो यहाँ पर कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट। तो हम लिखेंगे तेलंगाना कैबिनेट अप्रूव्ड द सोशियो कास्ट इकोनॉमिक एजुकेशन employment and political survey report. तेलंगाना कैबिनेट अप्रूव सोशियो कास्ट इकोनॉमिक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल सर्वे रिपोर्ट। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि मिस्टर रेवंत रेड्डी सेड दैट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीकर सेक्शंस वाज नॉट अवेलेबल इन द कंट्री. इट वाज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. आफ्टर 1931 enumeration of weaker sections was not conducted in India. The details of weaker sections were not included in national census report. तो अब वीकर सेक्शन की रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, सर्वे कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, सर्वे लॉन्च्ड ऑन 6 नवंबर 2024। डोर टू डोर एन्यूमरेशन हुई थी, घर घर जाके पूछा गया था। The Chief Minister said the Cabinet approved report was introduced exactly 1 year after State Cabinet on February 4, 2024 approved to conduct the survey. तो अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि 2024 में कौन सी स्टेट में कास्ट सेंसस हुआ है। 2024 में तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ है। ठीक है ना, बिहार ने सबसे पहले किया था और अब तेलंगाना में भी हुआ है। दिल्ली इज नॉट मच मोर देन अ यूनियन टेरिटरी। अब देखो यार, दिल्ली जो है, दिल्ली में इलेक्शंस हो गए हैं, तो दिल्ली जो है वो एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है तो मतलब इसका सीएम वैसे होना नहीं चाहिए, बट इसका स्पेशल स्टेटस है क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया भी है ये हमारी। ठीक है ना, तो इसको स्पेशली अलग तरीके से देखने में इसको चीफ मिनिस्टर भी दिया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है क्योंकि गवर्नर ही यूटी को रन करते हैं, प्रेसिडेंट रन्स द यूटी। ठीक है ना, तो अब ये आपस में लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं दो सीएम के पास हम देखें ज़्यादा पावर ऐसा लगता नहीं है कि है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल भी है, यहाँ से होल्ड बनता है, तो इसलिए बहुत ही कंपटीशन रहता है पार्टीज में इसको जीतने के लिए। तो यही बात करी हुई है यहाँ पर इन्होंने, जो मैंने आपको समझा दी है। On January 2025, the United States government issued an executive order to withdraw from membership of WHO. तो WHO की membership से withdraw करने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आए हैं वो। ठीक है ना, दिस हैज रेज्ड एप्रीहेंशन दैट रिड्यूस फंडिंग फॉर WHO वुड इम्पैक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO को इससे पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि फंडिंग, यूएसए फंडिंग तो देता है ना, पैसे तो दे रहा है यूएसए। ठीक है, अब वो पैसे नहीं आएंगे तो WHO कैसे चलेगा। अब यहाँ पे जो लिख रहे हैं आर्टिकल, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है कि एशिया और अफ्रीका जो है ना वो WHO का टेक ओवर कर ले। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं यूएसए टू एग्जिट WHO। ठीक है ना,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट कर देगी। अब इम्पैक्ट क्या होगा विड्रॉल का, ठीक है ना, फंडिंग पे क्या वो होगा, तो फंडिंग पैसा, वो कहते दो तरीके की फंडिंग आती है, किसको, दो तरीके की फंडिंग आ रही है WHO को, ठीक है ना, दो तरीके की फंडिंग आ रही है। तो एक फंडिंग तो है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, क्या है, असेस्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जिसको AC भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी टाइप की जो फंडिंग है वो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। दो टाइप की कंट्रीब्यूशन आती हैं, किसको, WHO को। अब जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, इज अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ईच WHO member state must pay annually as a sort of membership fee, ठीक है ना। और USA क्यों रिजाइन कर रहा है, क्यों छोड़ रहा है इसको, USA कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा हाई है फॉर USA के लिए ये जो फीस है ये बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है, जो डोनर मतलब मन करे तो दान कर दिया, ठीक है ना, कम्स फ्रॉम रेंज ऑफ डोनर्स और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेन चीज चलती है WHO जो मेन चलती है वो किस पे चलती है, कैसे चलती है, असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इंश्योर assured funding which WHO uses to pay salaries of regular staff, ठीक है ना, क्या करते हैं, uses to pay salary of रेगुलर स्टाफ, तो रेगुलर स्टाफ की सैलरी और ये पक्की वाली है तो उस पे VC फंड जो होते हैं शॉर्ट टर्म हायरिंग करनी हो या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो उसके लिए वो यूज करते हैं, ठीक है ना। USA क्या कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा हाई है हमारे लिए, ठीक है। USA क्यों लीव कर रहे हैं, USA लीविंग बिकॉज AC is disproportionately, देखो यहाँ पर USA के दो रीजंस हैं WHO छोड़ने के। एक रीजन तो ये है कि वो बायस्ड है, एक रीजन, तीन रीजन है बेसिकली जिसपे WHO छोड़ रहा है USA, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एक तो वो रीजन है कि ये बायस्ड है, बायस्ड का मतलब है कि ये साइड लेता है, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज की साइड लेता है। दूसरा, जो पैंडेमिक हुआ, COVID-19 पैंडेमिक जो हैंडल किया वो ढंग से हैंडल नहीं किया WHO ने। तीसरा, ये अब क्या कह रहा है कि फीस जो है, जो AC फीस है वो भी हाई है। तो हमें तीन रीजंस पता चल गए। ये हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अब क्लैट में भी और दूसरे एग्जाम्स में भी रादर देन ये पूछना, इजी फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन पूछना कि किसने WHO को छोड़ दिया, वो ये पूछने लग गए कि अच्छा USA ने WHO को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, पहले वाले में रट्टे से भी चल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मौका है कि ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है वो टेक ओवर कर सकती है USA को, जो साउथ ईस्ट एशिया, जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टेक ओवर कर सकती हैं WHO को, मतलब इसको एज अ मौका यूज करना चाहिए। और सॉरी फॉर द बर्प, ये कह रहे हैं जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, ठीक है। अगेन ओपिनियन है, हमें मेन फैक्ट से क्वेश्चंस निकालने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बजट में देखें तो AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल्स लेकर आ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन होगा स्कूल्स के अंदर, ठीक है ना। 5 थर्ड जनरेशन IITs, ठीक है ना, द एक्सपेंशन ऑफ 5 थर्ड जनरेशन IITs and increase funding for Indian knowledge systems. Budget 2025 has promised higher allocation for education compared to last year's revised estimates. There was a 7% increase for higher education expenditure. मतलब इस बार अच्छा बजट दिया गया है
एजुकेशन को। तो यहाँ पर बजट वाला सेशन किस किसने देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। बजट बहुत ही ज़रूरी है। बजट में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा होगा 1 से 2 क्वेश्चन के लिए क्या ही देखना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बजट वाले में से 100% आते ही हैं, चाहे वो कोई स्कीम में से हो, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो कार्लसन जो है, जो चेस के माहिर हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जो मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड नंबर 1 है चेस में, वो कह रहे हैं कि जो फाइड के चीफ हैं, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं अरकाडी द्रोवकोविच, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये बेसिकली फ्री स्टाइल टूर करवाना चाहते हैं मैग्नस कार्लसन, बट इनकी बन नहीं पा रही है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के साथ, तो ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो है आरकाडी ठीक है ना, दवोरकोविच, ठीक है ना, जिसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फाइड भी कहते हैं, ठीक है ना, FIDE, फाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है कि मैग्नस कार्लसन जो है वो क्या करवाना चाहते हैं। मैग्नस कार्लसन एक चेस का कंपटीशन टाइप करवाना चाहते हैं जिसका नाम है फ्री स्टाइल टूर, ठीक है ना, और ये एक एंटरप्रेन्योर और कौन फंड कर रहे हैं, मैग्नस कार्लसन। और ये जो इसका जो जो था अग्रीमेंट वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है ना, एग्रीमेंट कोलैप्स लिख सकते हो, एग्रीमेंट कोलैप्स्ड। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे एल साल्वाडोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो ये ना कुछ यूके ने भी ऐसा किया था बहुत पहले नहीं, लास्ट 1 to 2 ईयर्स में। तो यूके यूनाइटेड किंगडम के पास भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स मतलब जो बिना वीजा के, बिना परमिशन के कंट्री में एंटर कर रहे हैं, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो यूके ने कहा कि हमारे पास जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, हम उनको रवांडा भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? रवांडा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही नहीं है, ये सब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, इतने में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये खत्म हो गया। मतलब इतने में ऋषि सुनक जो थे वो चले गए, नए PM वहाँ पे आ गए, तो ये खत्म हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूके वाले ही कुछ ऐसा कर रहे थे, वो कहाँ पे भेज रहे थे? रवांडा भेज रहे थे। अब यूएसए वाले भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो left El Salvador on Tuesday with an agreement from the country's president to accept deportees from US of any nationality, including violent American criminals now imprisoned in the United States. ये क्या कह रहे हैं कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सबसे पहले तो क्योंकि न्यू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो हमें पता होना चाहिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो है मार्को, ठीक है ना, मार्कोस। देखो यार, पुरानी मूवीज में गुंडों का नाम होता था मार्कोस, तो ये मार्को। ठीक है, रूबिकॉन एक गाड़ी भी है, तो वहां से, या फिर रूबी जो होता है वो एक रिंग या इयर रिंग्स में भी डालते हैं ना, रूबी एक स्टोन भी है, तो रूबी के पीछे ओ लगा दे, रूबियो, तो मार्कोस रूबियो। ठीक है, अब ये है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, ये इसी साल के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर तो ये पुराने हो जाएंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है कि ये यूएस सेक्रेटरी entered into an agreement with El Salvador president। अब किस किस को डिपोर्ट कर सकते हैं? टू एक्सेप्ट डिपोर्टीज फ्रॉम यूएसए ऑफ एनी नेशनैलिटी। मतलब ये नहीं है कि इनके ही देश के लोगों को ये भेज रहे हैं, यहाँ पर ये किसी भी देश के इंसान को भेज सकते हैं। एनी नेशनैलिटी के लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, ना केवल ये, इंक्लूडिंग वायलेंट अमेरिकन criminals now imprisoned
इन यूएसए। जो क्रिमिनल्स हैं, जो वायलेंट इम्प्रिजन्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको भी भेज सकते हैं, अमेरिकन क्रिमिनल्स को। किसी भी नेशनैलिटी का जो इंसान है उसको एल साल्वाडोर भेज सकते हैं यूएस वाले, और जो अमेरिकन क्रिमिनल्स हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स, उनको भी भेज सकते हैं। We can send them and he will put them in his jails. Mr. Rubio said of migrants of all nationalities detained in US, and he is also offered to do the same for dangerous criminals currently in custody. ठीक है, तो ये एल साल्वाडोर के साथ ये अग्रीमेंट करके आए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद रवांडा बैक्ड M23 रिबेल्स अनाउंस ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है नो फाइटिंग, agreement that they are not going to fight। तो नो फाइटिंग, तो लिखेंगे रवांडा बैक्ड M23 rebels announce truce in कॉन्गोज ईस्ट। तो ये लड़ने लग गए थे कॉन्गो वालों के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलने वाला है, M23 कौन बैक कर रहा है, M23 रिबेल्स को रवांडा बैक कर रहा है कॉन्गो में। ठीक है ना। अब M23 एंड रवांडन ट्रूप्स सीज्ड गोमा। ठीक है ना, गोमा जो कि कैपिटल ऑफ मिनरल रिच नॉर्थ किवू, जो मिनरल रिच जगह थी वो इन्होंने टेक ओवर कर ली है। ठीक है ना। और अभी ट्रूस बोल रहे हैं, तो ट्रूस हम लिखेंगे, ट्रूस का मतलब अग्रीमेंट नॉट टू फाइट, अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नॉट गुड फॉर एवनी वन ऑब्जर्व SC ऑन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, कबड्डी जो रिकग्नाइज थी, जो उसकी मतलब जो अथॉरिटी है कबड्डी की, फेडरेशन है, ठीक है ना, उसको जो रिकग्नाइज किया हुआ था उसकी रिकग्नाइजेशन खत्म हो गई। अब ईरान के अंदर कंपटीशन है वुमेन्स का कबड्डी का, उसमें वो नहीं जा पा रही हैं, तो केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन में अ बॉडी रिकग्नाइज बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू सेंड इट्स एफिलिएशन। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, that is AKFI। ठीक है ना। अ बॉडी recognized by स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, had lost its affiliation to international kabaddi federation, had lost its affiliation to international कबड्डी फेडरेशन। तो इसी वजह से अब वो कोई भी नहीं है जो अथॉरिटी उनको भेज सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी रिकग्नाइजेशन जो है, वो एफिलिएशन जो है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने ख़त्म कर दी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद MP CM, मध्य प्रदेश के जो CM हैं, वो 5 चीता जो हैं उनको वाइल्ड में छोड़ेंगे आज। ठीक है ना, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। उसके बाद चीतास पहले भी लेकर आए थे, तो आप याद रखना है कि जितने भी चीतास इंडिया में आए हैं अभी तक, उनको कहाँ पर छोड़ा गया है, कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सॉरी सॉरी गाइस, तुमने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गाजा सीज फायर एन एजेंडा एज नेतन्याहू एंड ट्रम्प मीट। ट्रम्प और नेतन्याहू मिलेंगे, इसराइल के जो लीडर हैं वो PM। ठीक है, तो US प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे हमें फैक्ट लिखना है। इसराइली PM लिखेंगे, इसराइली PM फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी होस्टेड बाय
यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। मतलब ट्रम्प जो पहली बार किसी को होस्ट कर रहे हैं वो कौन है? इजरायली पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है जी। उसके बाद होम मिनिस्टर आस्क स्टेट्स टू प्रिवेंट इम्प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ स्टेट्स एम्बलम टू ऑफ इंडिया। अब यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री लिखेंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट misuse and improper depiction of state emblem of India। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसकी इम्प्रॉपर डिपिक्शन नहीं करनी है। ये किसको बोला है? स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है, होम मिनिस्ट्री ने। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा एम्बलम क्या है? लाइन कैपिटल लोगो विद मोटो सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते जो लिखा होता है वो किस में लिखा होता है? इन देवनागरी स्क्रिप्ट। It has been brought to notice of the ministry that various government agencies जो है वो अपनी स्टेशनरीज पे सिर्फ लॉ इन कैपिटल का जो साइन है वो दे रही हैं, बट वो जो डिज़ाइन प्रॉपर है उसको वो नहीं बना रही हैं। ठीक है ना। तो जो डिज़ाइन प्रॉपर डिज़ाइन है वो लेड डाउन है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 में। और अगर आप इसको ढंग से नहीं दिखाते हो तो आप ये एक्ट वायलेट कर रहे हो। ठीक है ना, इम्प्रॉपर। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट डिस्प्ले, इनकम्प्लीट डिस्प्ले, इनकम्प्लीट डिस्प्ले ऑफ स्टेट एम्बलम is violation of state emblem of India prohibition of improper use act 2005। ठीक है ना, इसका वायलेशन है, क्लियर कट वायलेशन है इसका। अब वो एम्बलम के बारे में भी बता रहे हैं जो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एम्बलम के बारे में बता रहे हैं, तो एम्बलम के बारे में लिखेंगे हम। द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द लाइन कैपिटल शोइंग 3 लाइन्स। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना, स्टेट एम्बलम इज द ऑफिशियल सील, लिखेंगे स्टेट एम्बलम इज द ऑफिशियल सील of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और कहाँ से ली गई? एन अडेप्टेशन फॉर्म फ्रॉम, एन अडेप्टेशन फ्रॉम सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहाँ से लिया है? सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया है। तो इसके अंदर प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ द प्रोफाइल ऑफ लाइन कैपिटल showing 3 lines, 3 लाइन्स दिखाए गए हैं, mounted on the abacus with a dharma chakra in the center, a bull on the right, a galloping horse on the left। तो राइट और लेफ्ट पे क्या है ये आपको याद रखना है। and outlines of dharma chakras on extreme
right and left with motto सत्यमेव जयते। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट है। और अगर इसको नहीं ढंग से दिखाते हैं तो वायलेट क्या करते हैं, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो है इस एक्ट की वायलेशन होती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके है वैसे तो ये, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। जो मस्क है, एलन मस्क जो है, हैज टेकन कंट्रोल ऑफ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, लिखेंगे एलन मस्क हैज टेकन कंट्रोल ऑफ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप में क्यों है, फॉर कॉस्ट कटिंग, फॉर कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है ना, डॉग डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर केस हैज बीन फाइल्ड, केस हैज बीन फाइल्ड फॉर गिविंग access to प्राइवेट डाटा। क्या किया है, प्राइवेट डाटा को असेस देने के लिए वायलेशन हैज टेकन प्लेस, तो इसलिए एलन मस्क के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। ठीक है, ओपन एआई साइंस डील विद साउथ कोरियाज ककाओ, ककाओ काकाओ। ठीक है, ओपन एआई साइंस डील विद साउथ कोरियाज ककाओ। ठीक है ना, क्यों साइन किया ये, क्योंकि डील विद ककाओ आफ्टर चाइनीज राइवल डीप सीक शू ग्लोबल एआई इंडस्ट्री। ठीक है ना, ककाओ विच ओन्स एन ऑनलाइन बैंक, मतलब बहुत कुछ है। अनाउंस पार्टनरशिप allowing them to use ChatGPT for its new AI services। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि हम ककाओ वाले कहते हैं हम ChatGPT यूज करेंगे ओपन एआई का न्यू एआई सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो हमारे जो बजट आया उसके अंदर क्या बोला है कि स्मॉल, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काम होगा। ठीक है ना, एसएमआर्स पे काम होगा। और ये भी कहा गया है कि 5 न्यू एसएमआर्स जो हैं वो आने वाले हैं, और टाटा ने, जो टाटा पावर कंपनी है, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट पुल्ड, अब असम गवर्नमेंट जो है, असम के अंदर जो लोग इलीगली बैठे हैं, ठीक है ना, उनको डिपोर्ट करने के लिए अरेस्ट किया हुआ है। कई लोग वहां पर 10-10 सालों से बैठे हैं जेल के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको इनके देश में वापस भेजो। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेशी हैं, बट बांग्लादेश वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब देखो केस चलेगा, फिर क्या होता है आगे। सो गाइज दैट्स इट, आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहां पर आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, MSCD 3 years और 5 years का, CUT UG PG का, PU 3 years 5 years का, जामिया का, AMU का, TS लॉ CET का, AIL LET का, ये सभी मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। एंड ऑल्सो वीडियो कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स की जान 2024 टू दिसंबर 2024 तो ऑलरेडी है ही है। जनवरी 2025 की भी वीडियो कंपाइलेशन का पार्ट 1 आ चुका है, मैं ट्राई करूंगी पार्ट 2 भी आज ही डाल दूं, तो आप उसको देख सकते हो। loggery.in पर जाकर बंडल्स खरीदोगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ज़रूर कॉमेंट्स में बताना आपको सेशन कैसा लगा, एंड जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर भी ज़रूर देना। बाय।